ऑनलाइन बुक करी हुई है, तो बहुत ज़्यादा जो धूप होता है मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, गलत टाइम पर आ गए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 4। वी आर गोइंग टू आगरा। वैसे मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ, नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। जब कहीं घूमने जाना होता है तो आई एम द वन जो सबसे पहले उठ जाता है। लेकिन आज एक कंडीशन थी, जो सबसे पहले उठेगा वो ब्रेकफास्ट भी बनाएगा और सबको जगाएगा। सबसे पहले हमने अपने दिन की स्टार्टिंग करी चाय से। बहुत मीठी है यार। ब्रेकफास्ट में हमने बनाया था पूरी एंड सब्जी। ब्रेकफास्ट बन चुका है, अब होते हैं रेडी। तो मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। मेकअप मैं कार में ही करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। एक्चुअली हमारा प्लान जो था 5 बजे निकलने का था, बट हम ऑलरेडी 1 घंटे लेट हैं, 6 बज रहे हैं। सो ग्वालियर से आगरा का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 120 किलोमीटर और रोड से लगभग 3 घंटे लगते हैं। अभी तक तो सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, बट हमने डिसाइड करा था कि अननेसेसरी हम कहीं पर रुकेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ताजमहल पहुँच सके। सुबह इतनी जल्दी उठने के चक्कर में काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना पावर नैप ले लेती हूँ। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ और हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोका हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो गाइस, अब आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ताजमहल विजिट करने आ रहे हो और लंबी लाइन का अवॉइड करना चाहते हो तो एडवांस में ASI की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से टिकट बुक ज़रूर कर लेना। बिलीव मी, ये हमारी ट्रिप का बेस्ट डिसीजन था। हम टोटल 6 लोग थे, लेकिन टिकट सिर्फ 4 लोगों की लगी थी क्योंकि 15 साल से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री होती है कम्प्लीटली। सो गाइज, हम लोग आगरा ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे, तो हमने डिसाइड करा चलो थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए क्योंकि फेस काफ़ी ज़्यादा डल दिख रहा था कैमरे पर। अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपको अपना टाइम बचाना है तो सिंपल है भाई, मेकअप कार में कर। बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ, लाइक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कंसीलर, चिक टिंट और मस्कारा। बस ये मेरा एवरीडे समर लुक। फाइनली हम पहुंच गए आगरा। पार्किंग भी हमें काफ़ी ईजिली मिल गया था। हाय गाइज, तो हम लोग पहुँच चुके हैं ताजमहल। पूजा दी, बेटू पे हमें आगरा पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगे थे और बाकी रास्ते में हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। तो ना पार्किंग से ताजमहल तक आप या तो वॉक करके जा सकते हो या फिर बैटरी व्हीकल जिनको टोंगा बोलते हैं वो भी ले सकते हो। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे, ऊपर से धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और सुबह के 9 बजे इतनी तेज़ धूप थी कि हमने टमटम लेना ही बेटर समझा। और फाइनली हम पहुंच गए वेस्ट गेट पर। फिर सिक्योरिटी चेक इन करके हम लोग अंदर एंटर कर चुके थे। तो सबसे पहले एंटर करते ही हमें मिला जलाओ खाना, जो कि नाम सुनने में काफ़ी अटपटा लग रहा था, लेकिन जलाओ खाना का मुगल टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि पहले के ज़माने के टाइम पर क्या होता था कि लोग जब भी मुमताज़ महल या ताजमहल को विजिट करने आते थे वो सबसे पहले यहीं पर रुकते थे। तो गाइस, हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, राइट? बचपन से लेके बड़े होने तक हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में हमें इतना डीप में नहीं बताया होता कि वो चीज़ कैसी दिखती है, राइट? तो यहाँ आने से पहले मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की थी, मतलब गूगल करके या ChatGPT करके कि कौन सी प्लेस कैसी दिखती, ताकि मैं सबको इजीली गाइड कर पाऊँ। अब जलाऊ खाना एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा होता भी है। जलाऊ खाना क्रॉस करने के बाद अब आता है ताजमहल का सबसे आइकॉनिक गेट, जिसको बोलते हैं दरवाजा ए रवाजा। इसको ना द ग्रेट गेट भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक एंट्री गेट ही नहीं है बल्कि ये ताजमहल का ग्रैंड इंट्रोडक्शन है। वहाँ जाके एक्चुअली यही फील हो रहा है। और अगर आप इस गेट को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो इस पर कुरान की ब्यूटीफुल कैलीग्राफी बनी हुई है। एंड पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है? कैलीग्राफी का जो साइज है ऊपर जाते जाते बड़ा होता जाता है, लेकिन नीचे से देखने पर सब लेटर एक जैसे ही दिखते। तो ये तो मुगल आर्किटेक्चर की एक इनक्रेडिबल ऑप्टिकल इल्यूजन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम जब घूमने आते हैं पिक्चर्स एंड वीडियोस तो लेते ही लेते हैं। सो डोंट रश थ्रू द गेट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर क्लिकिंग आइकॉनिक फोटोज एंड शूट ब्यूटीफुल वीडियोस, स्पेशली ताजमहल perfectly framed in the background. और फाइनली जैसे ही हम दरवाज़ा ई रवाज़ा से अंदर एंटर हुए, बिलीव मी, ताजमहल इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फोटोज़ और वीडियोस में ताजमहल जस्ट 1% ब्यूटीफुल लगता है, रियल लाइफ में उससे कई ज़्यादा ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल है, ट्रस्ट मी। और अब समझ आया ये लोग सिर्फ इसे एक मॉन्यूमेंट नहीं बोलते हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ सिंबल ऑफ लव। सो गाइज, अब मुझे आपको इसकी हिस्ट्री बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि ताजमहल किसने बनवाया था, कितने लोगों ने इसको मिलके बनाया था, कितना टाइम लगा था। बट ताजमहल में हम बस ताजमहल ही देखने नहीं आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जिनके बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता होते। मैं कुछ फ़ोटो स्पॉट्स हैं वो आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले एंटर करते ही हमें मिलेगी डायना बेंच। डायना बेंच बहुत फेमस है फोटो स्पॉट के लिए। और अगर आप ताजमहल विजिट कर रहे हो तो डायना बेंच वाली फोटो तो बनती ही है। यहाँ पे दो ब्यूटीफुल गार्डन्स भी हैं जिनको चार बाग और मेहताब बाग बोलते हैं।
इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम दोनों को विजिट करके आते, तो हमने बस इनको खाली दूर से ही देख लिया। और उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ऑनेस्टली हम लोगों में एनर्जी नहीं बची थी कि हम लोग आगे गार्डन्स वगैरह में विजिट कर पाएं। और फिर हमारे साथ बेबी भी थी और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, तो वी डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। तो बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना है, पर हम नहीं सुधरेंगे। एंड वी आर फाइनली क्लोज टू ताजमहल। तो ताजमहल के दोनों साइड आप जो रेड स्टोन बिल्डिंग देखते हो ना, उनमें से एक तो मॉस्क है और दूसरी साइड जो बिल्डिंग है उसको हम जवाब कहते हैं। और ये सिर्फ ताजमहल की सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए बनाई गई थी, एंड दैट इज वाई ताजमहल हर एंगल से इतना ज्यादा परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल लगता है। पीछे की तरफ से आपको यमुना रिवर भी देखने को मिलेगी। इस रिवर के किनारे ताजमहल को बनाया गया था और सनसेट के टाइम पर यहाँ का व्यू और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बट हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुई कि हमारे आने की टाइमिंग काफ़ी गलत हो चुकी थी। ऑल्दो हम लोग सब कुछ प्लान करके निकले थे, बट प्लानिंग थोड़ी सी फेल हो गई। नाउ आई टेल यू कि क्या क्या मिस्टेक्स थी जो हमने करी थी। तो सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक थी कि हमने आगरा का जो ट्रिप है वो भी जून पीक में प्लान कर लिया था। तो दूसरी हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि हम बेबी के साथ आए थे और उसमें भी हम अम्ब्रेला लाना भूल गए थे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इतनी ज़्यादा कड़ी धूप में। कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखो यार, no doubt this place is extremely beautiful, can't even explain in my words, but हम गलत टाइम पर आ गए। ऑफ कोर्स हमने सीज़न आने के लिए गलत चूज़ किया हुआ है। जगह बहुत अच्छी है, टाइमिंग थोड़ी गलत होगी। तो गाइज़, अगर आप भी आगरा विजिट करने के लिए प्लान कर रहे हो, मेरी एडवाइस ज़रूर मानना, या तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में आना या फिर मानसून में। और समर में अगर आने का प्लान है ही आपका, तो सबसे पहले सुबह 6 से 7 के बीच में ताजमहल आप पहुंच जाइए। बिलीव मी, आपका एक्सपीरियंस 10x बेटर होगा। एंड बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा धूप और गर्मी की वजह से हम लोगों ने पूरा ताजमहल विजिट अच्छे से नहीं कर पाया था। हम ना म्यूजियम देख कर आए थे, ना ही हमने मॉस्क विजिट करे थे, और ना ही मेहताब बाग, और दूर से ही सारी चीज़ें बस देखी। फाइनली हम लोग बाहर निकल आए क्योंकि सबको बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। जो बनाकर लाए थे वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। तो हमें पानी पूरी दिखी, हमने सबसे पहले पानी पूरी खाई। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग पानी पूरी थी। अगर आप आगरा विजिट करना चाहते हो, ये वाले भैया की शॉप पे ज़रूर आना, आपको पानी पूरी यहाँ का बहुत ही बेस्ट लगेगा। आगरा में एक फेमस लोकल मार्केट भी है, हम वहाँ तो नहीं गए, वहाँ पास में कुछ थोड़ी बहुत शॉप्स थी लगी जो फेमस थोड़ी बहुत चीज़ें वो ज़रूर ले ली थी। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग काफ़ी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आप किस सीज़न में प्लान कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।